सर्व कर्मचारी संघ संबंधित अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक इंद्री में 2 दिन की हड़ताल रखी गई, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान नरेश महिला ने की और संचालन ब्लॉक सचिव ऋषिपाल ने किया। मुख्य वक्ता के तौर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह और नगर पालिका के राज्य उप प्रधान मांगेराम तिगरा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सर्व कर्मचारी संघ की ब्लॉक कमेटी में प्रधान नरेश महिला, ऋषिपाल सचिव व अन्य मेंबरों ने इंद्री पार्क में इकट्ठे होकर हड़ताल को सफल बनाने के लिए अपने विभागों से कर्मचारियों की अधिक से अधिक संख्या में हड़ताल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मीटिंग में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई। 1983 पीटीआई समेत अन्य सभी विभागों से छटनी किए गए कर्मचारियों की नौकरी दोबारा बहाल करने की मांग की गई। सरकार के निजीकरण के फैसले पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का विस्तार तो हो, लेकिन निजीकरण के साथ ना हो। समान काम समान वेतन व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए। नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन पॉलिसी को दोबारा लागू किया जाए। इन सभी मुद्दों पर खुल के चर्चा की गई। आज ये 28-29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सभी राज्यों में और पूरे इंडिया लेवल की हड़ताल है। ये 2 दिन की सभी विभागों की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन मिलकर ये 2 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये स्ट्राइक भी लगातार जो मांग मुद्दे कर्मचारियों के चल रहे हैं, सरकार कई मांग मुद्दों को मानते हुए भी ये जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की, उनको लागू नहीं कर रही। जैसे सबसे पहले तो उदाहरण अपने बीच में आप आंगनवाड़ी का ले लीजिए। लगभग 110-15 दिन से इनका हड़ताल लगातार अनिश्चितकालीन चली हुई है। इसमें कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है इनकी। 1500 रुपये भर करके और 750 रुपये हल भर के जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में घोषणा करी थी बढ़ाने की, वो आज तक नहीं बढ़ाए। 2018 में बढ़ाने थे। एक तो इस मुद्दे पर हड़ताल आंगनवाड़ी की जो चल रही है उसका समर्थन हम कर रहे हैं। अभी जब जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपनी बात बोल दी, देश का सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, वो अपनी बात को पूरा नहीं करते हैं तो आम जनता पर उसका गलत असर पड़ता है। और जो बातें घोषणा करती है उनको लागू करना चाहिए। उसी वजह से कर्मचारियों में रोष है। और जो ये हड़ताल है 2 दिन की, ये इसमें सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, जो 10-10, 15-15 सालों से विभागों में काम कर रहे हैं। पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल करने का, जो एक एमएलए बनने के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है 1 दिन शपथ लेने के बाद, तो कर्मचारी को 58 साल तक सेवाएं देने के बाद इन्होंने जो हक था कर्मचारी का वो छीन लिया है। वो वापस बहाल करी जाए हमारी सेवाएं। और जितने भी विभागों से छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइंग टीचर हैं, पीटीआई हैं या स्पोर्ट्स कोटे से ग्रुप डी के जो कर्मचारी निकाले हुए हैं, उन सभी छटनीग्रस्त कच्चे पक्के सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए नौकरी। आज कौन कौन से विभाग के कर्मचारी हैं? आज लगभग सभी विभाग 108 ट्रेड यूनियन है अपनी, जो सभी इसमें शामिल हैं। इंद्री के सभी विभागों के साथी हैं, जैसे मिड डे मील, आशा वर्कर, स्वास्थ्य विभाग और विद्यापक संघ, बिजली बोर्ड के साथी हैं, पब्लिक हेल्थ से हैं, नगर पालिका से हैं, फायर के हैं, सभी साथी यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच में। और सभी कर्मचारियों में इस बात का रोष है। आगे 2 दिन की हड़ताल है। 2 दिन की हड़ताल में क्या कर्मचारी दिखाना चाहेंगे सरकार को इसके माध्यम से? कर्मचारी सिर्फ अपना शांतिपूर्वक तरीके से जो संविधान ने हमें हक दिया है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, संविधान के दायरे में रह के हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं सरकार के सामने। भाई इतने कर्मचारी आपकी नीतियों से रुष्ट हैं, उनको सरकार बातचीत के माध्यम से उनकी मांग मुद्दों को सुलझाए ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। और आज की हड़ताल में भी हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी आपातकालीन सेवाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हैं, चाहे बिजली विभाग की हैं, चाहे पानी की है, उन सभी सेवाओं को हम जारी रखेंगे। किसी भी कर्मचारी का ऐसी मनसा नहीं है कि हम लोगों को या जनता को वही नुकसान पहुँचाए या सरकार का कोई नुकसान पहुँचाए। पर हमारे पास संविधान में दायरे में रह के हड़ताल से अलग कोई प्रदर्शन करने की हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि हम सरकार को जबरदस्ती मनवा सकें। या हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस दायरे में रह के हम अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। ये सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है। ये वादे करके और मुकर जाती है। इन्होंने पहले वादे किए थे हमारे साथ, ये आपको मैं के पेरोल पे रख देंगे, उसके बाद आपको पक्का किया जाएगा। उसके बाद भी ये मान रही हमारी सरकार लाइटर जारी नहीं कर रही हमारे, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। कोरोना आज एक तरफ तो ये मान सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे को जूते मारे जा रहे हैं। महकमे से निकालने की नौबत आ गई है। क्या अपने मर्जी से ही कानून लागू कर रहे हैं। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है हमारे को तो इस चीज़
ये तो रोष प्रदर्शन है जी हमारा, बहुत ही निंदा करते हैं हम सरकार की। सुरक्षित आपकी नहीं जी, ये कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये तो अंधकार में जीवन जाता हुआ दिख रहा है। जिसकी उम्र 50-55 साल हो गई था, 19 साल की सेवाएं दे दी जिन्होंने फायर ब्रिगेड में कच्चे रहते हुए, उनको बिल्कुल अंधे हो गए। तो ये देखेंगे जी 28-29 की हड़ताल है, इसके बाद क्या लंबा आंदोलन भी चल सकता है और हम इसमें भरपूर सहयोग देंगे अपना। प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि वो आगे आकर के कर्मचारियों की दिक्कतें सुने और सही समय में रहते हुए इसका निपटारा भी करे। इंद्री से मेन पाल की रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ हरियाणा।